नमस्कार साथियों हमने छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास पढ़ चुका है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो कृपया जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास पढ़ लें। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ी बोली की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। हमने देखा था कि किस प्रकार से सौर सेनी और मागधी, है ना, सौर सेनी और मागधी के दोनों के मिश्रण से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। सौर सेनी और मागधी, ये दोनों के मिश्रण से अर्धमागधी बनी थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से ही छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ी क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका, ये नेक्स्ट क्लास है, ये छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति। क्लियर है। तो हम इस क्लास में और ये भी जानेंगे कि भारत की भाषिक स्थिति क्या है और भारत की भाषिक स्थिति और छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति में अंतर क्या है। ठीक है। तो कोई भी एग्जाम जो आप दिलाएंगे जहाँ पे छत्तीसगढ़ी रहेगा, लगभग प्राय हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपके लिए भी ये कंपैरिजन या कंपैरेटिव स्टडी हम लोग आज करेंगे। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति और भारत की भाषिक स्थिति, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरे भारत में अगर बात की जाए तो वैसे पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार है। 13 में से 4 भाषा परिवार कहाँ है? भारत में है। क्लियर है। 4 भाषा परिवार भारत में, याद रखिएगा। ठीक है। पहला भाषा परिवार आप देख सकते हैं, हम भारत की भाषिक स्थिति पढ़ रहे हैं ना, भारत की भाषिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो पहला जो सबसे ज्यादा, है ना, बोली जाती है, भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है। भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, याद रखिएगा, भारत और यूरोप में बोले जाने वाली भाषा परिवार। ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी भाषाएं हैं जो इंडिया में ज्यादातर है, कौन से भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार। लगभग 78% जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, 78% जनसंख्या भारोपीय भाषा परिवार के भाषाओं का उपयोग करते हैं। ठीक। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार, है ना, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि। द्रविड़ भाषा परिवार कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 19% लोग, 19.60% लोग। आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, जितने भी मुंडा जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। कोड़कू, खड़िया, गदबा इत्यादि मुंडा भाषा परिवार में आएंगे। पंडो। क्लियर है। और आखिरी जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो भारत और चीन के, वो भारत और तिब्बत के जो सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा परिवार है ना। तो सबसे कम कौन सा है? चीनी तिब्बती, उससे ज्यादा मुंडा और उससे ज्यादा द्रविड़ और सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर है। तो ये भारत की भाषिक स्थिति है। क्लियर है। तो अगला जो हमारा टॉपिक, जो आज की टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति या भाषा परिवार को पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो भाषिक स्थिति, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ठीक। छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार, है ना, छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार की भाषा या बोलियां बोली जाती है। क्लियर। कौन कौन सी 3 है? आर्य भाषा परिवार, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, आर्य भाषा परिवार बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार बोली जाती है और आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार बोली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। विनय कुमार पाठक, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े भाषाविद है, उनके किताब के अनुसार छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार ही बोली जाती है और चौथा जो भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार नहीं बोली जाती, याद रखिएगा। प्री में, मेंस में कई प्रकार से प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? सीसेट में तो कई बार आ चुके हैं। भारत में जो हिंदी है, कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारोपीय भाषा परिवार का, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, जितने भी आर्य भाषा परिवार पढ़ेंगे, गुजराती, मराठी, ये सब के साथ किसमें आएंगे? भारोपीय भाषा परिवार। छत्तीसगढ़ में भी अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा कौन सा समूह है, कौन सा भाषा परिवार है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? आर्य भाषा परिवार है। छत्तीसगढ़ में बताऊंगा आपको
93 भाषा या बोलियां बोली जाती है छत्तीसगढ़ में, उसमें से 70 भाषा या बोलियां आर्य भाषा परिवार से। तात्पर्य है कि बहुत बड़ा भाषा समूह, सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? आर्य भाषा समूह या भारोपी भाषा समूह। आपका छत्तीसगढ़ी भी इसमें आएंगे, छत्तीसगढ़ी है, हलवा है और ढेर सारे भाषा, ठीक, इसमें आएंगे। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार छत्तीसगढ़ में बोली जाएंगी, है ना। द्रविड़ भाषा परिवार में जितने भी आपको गोंडी समूह है ना, गोंडी, दोरली, मुरिया, अबूझमाड़िया, परजी, क्लियर है, ये सब के सब आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगे। आगनी और मुंडा भाषा परिवार, और ये सबसे छोटा भाषा परिवार, छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा भाषा परिवार, ठीक है। मुंडा जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा समूह है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेंगे? खड़िया, कोरकू, ये सब जो जनरली आपका जो उत्तर छत्तीसगढ़ में है ना, ये मुंडा भाषा परिवार बोली जाती है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पूरे विश्व के 13 भाषा परिवारों में से 4 भारत में मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में कितने मिलेंगे? 3 भाषा परिवार। याद रखिएगा, 3 भाषा परिवार, ठीक। आर्य, द्रविड़, आग्नेय और चीनी तिब्बती का अस्तित्व हमारे यहाँ नहीं है। क्लियर है? तो इससे प्रश्न आएंगे, मेंस में तो आते ही हैं, ठीक। मेंस में किस प्रकार से आएंगे बता देता हूं। आपको पूछेंगे छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा परिवार में बोली जाने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम लिखे बोल देगा, ठीक है। 10 लिखे बोल देगा, 5 लिखे बोल देगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। लैंग्वेज में भी आएगा, लैंग्वेज में ही आता है, क्लियर है, ठीक। द्रविड़ भाषा परिवार से बोली जाने वाली या तो जनजाति का नाम पूछ देंगे या भाषा का नाम पूछेंगे। जनजाति का नाम तो कई बार पूछा गया है ना। आर्य भाषा समूह के जनजातियों के नाम लिखे, है ना, क्लियर है। आर्य भाषा समूह, भाषा परिवार के समूह वाले जनजातियों के नाम लिखे, जनजातियों के नाम भी आते हैं, ठीक है। और भाषा या बोली के नाम भी पूछे जाएंगे, क्लियर है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा में आप कंफ्यूज मत रहना, यही क्रम है लगभग आपका, ठीक। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर मेंस में आ गया, क्लियर है, मेंस में अगर प्री में तो ऐसे ही पूछेगा क्रम से 3, और उसके अंदर कौन कौन भाषा बोली है, कौन कौन सी जनजाति उसका उपयोग करती है, आम जनमानस, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति अगर मेंस में आ गया, मेंस में अगर पूछ दिया जाए 75 नंबर का, याद रखिएगा मेंस में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पर्याप्त भाषाई विविधता विद्यमान है और यहाँ 93 भाषा या बोलियां प्रचलित है ना, इसलिए इसे लघु भारत की संज्ञा दी जाती है। लघु भारत कहते हैं भाषाई दृष्टिकोण से देखेंगे तो, क्योंकि 93, ठीक है, भाषा या बोलियां बोली जाती है यहाँ पे, 93 भाषा या बोलियां, ठीक। और भाषाई विविधता के कारण आपको बता देना है एक लाइन में, भाषाई विविधता का सर्वप्रमुख कारण है छत्तीसगढ़ 7 भाषाई प्रदेशों से घिरा हुआ है, क्लियर है। 7 भाषाई प्रदेश मालूम ही होगा आपको, जब छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखेंगे तो अलग अलग 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 7 भाषाई प्रदेशों से घिरे होने के कारण यहाँ पर्याप्त विविधता विद्यमान है। जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बघेली बोली जाती है या बघेली का प्रभाव है, ठीक है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में याद रखिए गोंडी समूह की भाषा, हाँ, गोंडी समूह, और गोंडी में क्या आएगा? दोरली। तेलुगु का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो दोरली, याद रखिएगा, दोरला जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। बघेली आपको उत्तर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से लगे सीमांत जिलों में, ठीक है। पूर्व में क्या उड़िया जानते हैं, 8 जिले आपका कहां से कहां तक? जसपुर से लेकर के सुकमा तक देखेंगे तो लगभग 8 जिले उड़िया भाषी राज्यों से जुड़े हुए हैं। इसी नाम से उड़िया का प्रभाव है। भतरी, उड़िया का सबसे ज्यादा प्रभाव भतरी के रूप में है, भतरी, ठीक। पश्चिम में मराठी जानते हो, है ना, पश्चिम महाराष्ट्र से लगे हुए जो जितने भी सीमांत जिले हैं उनमें मराठी का प्रभाव है, ठीक है। उत्तर पूर्व में झारखंडी का, नागपुरिया भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, झारखंड से लगा हुआ, जानते हैं, बलरामपुर, जसपुर, क्लियर। तो झारखंडी का भी प्रभाव मिलेगा और इसको नागपुरिया या सदरी भी बोलते हैं, ठीक। और उत्तर पश्चिम जो सीमांत क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में बुंदेली का प्रभाव, याद रखिएगा, बुंदेली का प्रभाव। तो आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 7, है ना, अलग अलग के मतलब 7
भाषाई प्रदेशों से घिरे होने के कारण यहाँ पे भाषाई विविधता विद्यमान है। ठीक, उसके बाद अगला आपको ये लिखना है कि छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने भाषा परिवार? 3 भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार। ठीक है, और सबसे बड़ा जो समूह है क्या है? आर्य भाषा परिवार। ब्रैकेट में आपको एक एक दो एग्जाम्पल लिख देना है। इसमें छत्तीसगढ़ी आएगा, सरगुजिया आएगा, है ना, हल्बी आएगा। क्लियर? द्रविड़ बता देना है, अबुझ माड़िया, मुरिया, दोरला इत्यादि। आग्नेय में बता देना है, मुंडा, कोरकू, है ना, खड़िया, ब्रैकेट में लिख देना है। तो इतनी इन सब भाषा परिवार के बारे में कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा तो अधिकतम 60 वर्ड में आएगा, मेंस में आएगा तो। क्लियर है? लेकिन प्री में और इनसे जो फैक्ट है उनको पूछे जा सकते हैं। तो साथियों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोलियों का, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली बोलियों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम इसको तीनों भाषा परिवार को डिटेल से देखेंगे। आप सबसे अनुरोध है कृपया चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।